स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 12, जिसका शीर्षक है कंचा। तो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ पार्ट को पढ़ रखा था, तो हमने जहां से इस कहानी को छोड़ा वहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। जब टीचर ने अप्पू को पनिशमेंट दिया और वो बेंच के ऊपर खड़ा हो गया, तो सब बच्चे उसको देख देख कर हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो जिसकी वजह से अप्पू को और दुख होने लगा और वो बेंच पर खड़े होकर ही सोचने लगा और अपने सोच में, अपनी कल्पना में उसने कहा कि मैं जॉर्ज को आने पर इन सबको बताऊंगा, अर्थात मैं कंचे खरीदूंगा और जॉर्ज के साथ मिलकर खेलूंगा, इन सबको नहीं दिखाऊंगा, नहीं दूंगा, और जब ये मेरे कंचे देखकर ललचाएंगे तब भी मैं इनको अपने कंचे नहीं दूंगा। तो इन सभी बातों को सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में शक हुआ कि कंचा मिले कैसे, यानी मुझे कंचा कैसे मिलेगा? क्या दुकानदार मुझे मांगने पर कंचा देगा? जॉर्ज को साथ ले जाकर पूछे तो? अगर मैं दुकानदार से मांगू मुझे कंचा दे, नहीं दे तो? अगर मैं जॉर्ज के साथ जाकर पूछूं फिर भी अगर मुझे कंचा नहीं मिलेगा तो? अब आगे है। जो टीचर जी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपना पाठ खत्म किया तो बच्चों से कहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, शक हो तो पूछ लो। फिर टीचर ने कहा, किसी को कोई शक नहीं है? तो अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। तो जो अप्पू था उसको कंचे को लेकर जो शंका था उसको दूर नहीं हो रहा था, उसकी शंका। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? और अगर मुझे कंचे खरीदना पड़े तो मुझे कितने पैसे लगेंगे खरीदने में? यही सब जो है कि शंकाओं के बीच में अप्पू जूझ रहा था। तो रमन ने मास्टर से सवाल किया तो मास्टर ने उसके सवालों का जवाब दिया। फिर अमड़ी नाम के एक बच्चे ने, जो उसका शंका था, उसका समाधान भी मास्टर ने किया। फिर कई छात्रों ने कई प्रकार के प्रश्न किए तो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मास्टर ने दिए। तभी मास्टर ने अप्पू से कहा, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। फिर मास्टर जी ने कहा, पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका तो जरूर है। और इधर जो अप्पू था वो अपनी कल्पना में खोया था। वो सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? यही सब बातें जो है अप्पू अपने मन में सोच रहा था। तभी मास्टर ने फिर पूछा। फिर मास्टर ने कहा, क्या सोच रहे हो? अप्पू ने कहा, पैसे। मास्टर ने कहा, क्या? तो मास्टर ने फिर पूछा, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? फिर अप्पू कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? उसने सिर हिला दिया, हाँ मैं। तो मास्टर ने कहा, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अर्थात मास्टर को समझ ही में नहीं आ रहा था कि अप्पू क्या कह रहा है। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। अर्थात तब उस अप्पू ने कहा कि नहीं नहीं, वो जॉर्ज के साथ खेलेगा, उसको रेलगाड़ी नहीं चाहिए, कंचा चाहिए। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। तो बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, उसने पैर खींच लिया। यानी तभी जब मास्टर साहब अप्पू से बात ही कर रहे थे कि तब तक चपरासी जी एक नोटिस लेके आ गए। उस नोटिस में लिखा था कि जो भी बच्चे फीस लाए वो जाकर ऑफिस में जमा कर दे। तो बहुत से स्टूडेंट अपने पैसे लेकर के गए जमा करने, और जो राजन था उन्होंने अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। तो अप्पू ने अपना पैर खींच लिया। फिर उसे याद आ गया, अरे उससे भी तो फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपए इसके लिए दिया है। तो अप्पू ने अपनी जेब टटोली तो क्या देखा कि उसके जेब में 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का है। वह बेंच से उतरा। मास्टर जी ने पूछा, किधर? उसने कंठ से खुशी से बुलबुले उठे, यानी बहुत ही खुशी में बोला, फीस देनी है। तो मास्टर ने कहा, फीस मत देना। वह झिझकता रहा और ऑन द बेंच, यानी मास्टर ने कहा, जाओ जाके अपने बेंच के ऊपर फिर से खड़े हो जाओ। वह बेंच पर खड़े होकर रोने लगा। और क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? यानी फिर मास्टर ने उसको पनिशमेंट देते हुए पूछा कि क्या आगे तुम फिर ध्यान से पढ़ोगे कि नहीं क्लासरूम में? तो अप्पू ने कहा, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, यानी फिर अप्पू को मास्टर साहब ने जाने दिया। तो फिर ऑफिस में गया तो वहां क्या देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो क्लर्क बाबू बता रहे थे कि बच्चों एक एक करके आओ, यानी लाइन लगा के बारी बारी से आओ। तो बच्चे कह रहे थे, पहले मैं आया हूँ।
मैं ही आया हूँ। इस तरह से सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। मेरे बाकी पैसे। यानी इन सभी शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। मतलब अब भी जो अप्पू था वो अपनी कल्पना में कंचों के बारे में ही सोच रहा था। तभी घंटी बजी और जितने भी बच्चों ने फीस जमा की थी सब बच्चे उधर से अपने क्लासरूम में आने लगे और वह भी चला, यानी अप्पू भी आने लगा, मानो नींद से भी जाग रहा हो। तो मास्टर जी ने क्लास छोड़ने से पहले ही पूछा कि क्या सब बच्चे फीस जमा कर चुके। वह नहीं उठा, यानी अप्पू नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंकचित हाँ में उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़ी खड़ी छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा, मतलब वो कंचों के बारे में सोचने लगा और बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल में तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। यानी जब दुकानदार ने देखा कि अप्पू फिर से वापस आ रहा है तो वो हंसने लगा और बोला कि तुम्हें कंचे चाहिए ना। तो उसने सिर हिलाया तो दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना। तो जब दुकानदार जार खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, कंचे बढ़िया है ना। तो दुकानदार ने कहा, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास के कंचे हैं। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? तो उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? सबके? यानी दुकानदार को आश्चर्य होने लगा कि इतने सारे पैसों के कंचे लेकर ये क्या करेगा। तो पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतनी कंचों की जरूरत क्या है? यानी दुकानदार ने पूछा, तुम इतनी ज्यादा कंचे लेकर क्या करोगे? तो अप्पू ने कहा, वह मैं नहीं बताऊंगा। तो दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। यानी दुकानदार ने सोचा कि सभी इसके साथ ही पैसे इकट्ठे किए आपस में मिला करके, तो उन सभी पैसों को साथ लेकर ही खरीदने आया है। तो वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलने आता है? वह नहीं जानता था। यानी दुकानदार ने पूछ लिया कि क्या तुम कंचे खेलने के बारे में जानते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता। तो दुकानदार ने कहा, तो फिर? तो कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था, उसका धीरज जवाब दे रहा था। यानी दुकानदार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उसकी हिम्मत टूट रही थी। तो पैसे दे करके हाथ फैला लिया। उसने कहा कि दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, वह चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, यानी अब कंचे तो उसके पास आ गए थे। तो वो जो है अपनी पोटली हिला लाकर उसको देखने लगा। तो अप्पू हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? यानी इन सब भी बातों के बारे में सोचते हुए वो जा ही रहा था कि उसे अचानक से शंका होने लगी कि पता नहीं सारे कंचों में लकीरें हैं कि नहीं। फिर आगे उसने कंचों की पोटली खोलकर उसको देखने का निश्चय किया और बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। यानी पोटली खुलने के बाद ही पूरे कंचे सड़क के बीचों बीच जाके वहां मतलब इधर उधर बिखर गए, फैल गए। क्षण भर मतलब एकाएक एक पल वो सकपका गया। फिर वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। अर्थात जब वो कंचे चुनने में एकदम व्यस्त था तभी एक कार आ गई सड़क के किनारे और ड्राइवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हार्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। यानी अप्पू ने देखा, जब हार्न बजी तो अप्पू ने देखा कि एक ड्राइवर जो है
कि बाहर से अपनी कार से बाहर झांक रहा है। तो अप्पू ने सोचा कि शायद उसको भी कंचे अच्छे लगते हैं, तभी वह भी कंचों को देख करके मजा ले रहा है, अर्थात आनंद ले रहा है, खुश हो रहा है। और अप्पू ने एक कंचा उठाया और उसे दिखाया और हंसा और कहा बहुत अच्छा है ना। तो ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह भी हंस पड़ा। यानी ड्राइवर तो बहुत गुस्से में था, लेकिन जब अप्पू की नादानी भरी बातें उसने सुनी तो वो भी हंसने लगा। तो बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशे, पेंसिल सब जो छाते से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। माँ ने पूछा, अरे यह क्या है? अर्थात जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ जो है शाम के लिए चाय बना रही थी और वो परेशान हो रही थी कि अभी तक अप्पू घर क्यों नहीं आया। तो घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। तो माँ ने पूछा, इसमें क्या है? तो वह बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा, मुझसे नहीं बताएगा? तो उसने कहा, बताऊंगा, अर्थात कहूंगा, अपनी आंखें बंद कर लो। तो माँ ने आंखें बंद कर ली और उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? तो अप्पू ने कहा, खरीदे हैं। तो उसकी माँ ने पूछा, पैसे? तो पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई कि फिस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। माँ की पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही थी। अर्थात जब माँ को पता चला कि फिस के पैसों से अप्पू ने सबको कंचे खरीद लिए, तो उसकी माँ कहने लगी कि इतने सारे कंचे किस लिए खरीदे हो? तुम किसके साथ खेलोगे? घर में तो तुम सिर्फ अकेले हो। उसकी एक छोटी बहन मुन्नी थी, लेकिन वो भी उसका इंतकाल हो गया, अर्थात वो खत्म हो गई थी। तो उसकी माँ जो सोचकर रोने लगी। तो अप्पू नहीं जान पा रहा था कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अर्थात माँ को रोते देखकर अप्पू परेशान होकर सोचने लगा कि क्या मैंने कंचे खरीदे इसलिए माँ रो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि माँ कंचे खरीदने से रोए। तो आखिर क्यों रो रही है माँ? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार के ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे कि वे सब पसंद करते हैं, फिर माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। अर्थात जब अप्पू ने माँ को रोते हुए देखा तो उसको नहीं समझ में आ रहा था माँ क्यों रो रही है। फिर वो सोचने लगा कि बूढ़ा दुकानदार और ड्राइवर जो थे उनको कंचे अच्छे लगते थे, वे सब कंचों को पसंद करते थे, सिर्फ माँ को एक कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। यही सोचकर बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, कंचे बुरे हैं, है ना? तो माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो फिर उसने कहा कि माँ कंचे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में ना। तो उसकी माँ ने कहा, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल के माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। अर्थात जब माँ ने भी कह दिया कि हाँ कंचे बहुत अच्छे हैं, तो अप्पू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अपनी माँ के आंसुओं से भीगे हुए गाल पर अपना गाल सटा दिया और उसके दिल में बहुत ज्यादा खुशी आ गई, अर्थात वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो बच्चों, आज की हमारी ये कहानी इसके भाग 2 में कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।